हम हमारे जीवन में मातृभाषी नहीं रह पाए हैं, हम हमारे जीवन में स्थानीय बोलियों से नहीं जुड़ पाए हैं, और उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस देश को देखने को मिल रहा है। एक ही दुष्परिणाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी भाषा के कारण, अंग्रेजी भाषा के कारण हमारे देश के विद्यार्थियों का क्या हाल है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थी पढ़ने के लिए जब भर्ती होते हैं तो अंतिम स्तर तक, जिसको हम उच्चतम शिक्षा कहते हैं, वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, मेडिकल की हो सकती है, प्रोफेशनल कोई दूसरी शिक्षा हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है, तो पहली कक्षा में अगर 18 करोड़ विद्यार्थी भर्ती होते हैं पूरे देश में, तो अंतिम कक्षा में पढ़कर पास होने वाले सिर्फ 1 करोड़ होते हैं। 17 करोड़ इस पूरी व्यवस्था में फेल हो जाते हैं और इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। भारत सरकार ने 3 बड़े शिक्षा आयोग बनाए अलग अलग समय पर। एक दौलत सिंह कोठारी आयोग बनाया गया, डीएस कोठारी आयोग, एक आचार्य राममूर्ति आयोग बनाया गया शिक्षा व्यवस्था पर अनुसंधान और शोध करने के लिए, और एक तीसरा आयोग इस देश में बना। तीनों आयोग एक ही बात कहते हैं, वो ये कि भारत में अगर अंग्रेजी माध्यम की भाषा नहीं हो, अंग्रेजी में शिक्षा व्यवस्था ना हो, स्थानीय भाषा और मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था हो सारे भारत में, तो ये 18 करोड़ विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं प्राथमिक स्तर पर, ये सारे के सारे पास हो सकते हैं उच्चतम स्तर तक। 18 करोड़ विद्यार्थी ही पास होकर निकल सकते हैं अगर इन सबको शिक्षा इनकी मातृभाषा में दे दी जाए तो। आप जरा सोचिए कि अगर मातृभाषा में हम शिक्षा दें तो जितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं उतने ही विद्यार्थी पढ़कर निकल सकते हैं उच्चतम शिक्षा में। इसका माने मातृभाषा में शिक्षा नहीं होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम उन 17 करोड़ विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है जो इस व्यवस्था में फेल हो जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इनमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी हैं, करीब 8 साढ़े 8 करोड़, जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था के बाहर ही चले जाते हैं। वो दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं कक्षा में भर्ती नहीं हो पाते, छोड़ते चले जाते हैं और छोड़ने की दर उनकी बढ़ती चली जाती है। और बचे हुए कुछ 8 साढ़े 8 करोड़ विद्यार्थी हैं जो हमेशा के लिए फेल ही हो जाते हैं। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाए गए आयोगों की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस अंग्रेजी भाषा के कारण, इस विदेशी भाषा के कारण 17 करोड़ विद्यार्थियों को अपना जीवन अंधकार में डालना पड़ता हो, इतना बड़ा दुष्परिणाम जो किसी देश की शिक्षा व्यवस्था पे आ रहा हो, तो वो अंग्रेजी भाषा के कारण है। आप अगर इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो यह प्रतिशत बहुत बड़ा प्रतिशत निकलता है। अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि 18 करोड़ विद्यार्थियों में से 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थी अगर पास हो रहे हैं तो 10% पास हो रहे हैं, और अगर 1 करोड़ पास हो रहे हैं तो वो लगभग 5% के बराबर है। माने हमारी शिक्षा व्यवस्था में 95% विद्यार्थी हमेशा के लिए बाहर हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं या पूरी व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। तो ये दुष्परिणाम एक और एक कारण से है, और वो है विदेशी भाषा, पराई भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो जब हम भाषा को ओढ़ने की कोशिश करते हैं और खासकर विदेशी भाषा को अपने ऊपर लादने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यहां निकलता है, शिक्षा व्यवस्था के लगातार फेल होते चले जाने। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये 17 करोड़ विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने का प्रमाण है। ये विद्यार्थियों के फेल होने की बात नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने की बात है। इसमें विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था का कसूर है, उसका दोष है जो अंग्रेजी पर आधारित है।